अचानक आई मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ औदेबियाओं के 25 सदस्यों वाले परिवार को गर्म और घुटन भरे घर में सिमटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बहू द्वारा बन रहा दोपहर का खाना भी अधूरा रह गया। लेकिन इस बारिश ने एक राहत भी दी। 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुके तापमान में ठंडक आ गई और सूखी धरती को नई जिंदगी मिल गई। महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे खेतों ने आखिरकार राहत की सांस ली, वरना इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। बारिश ने बच्चों के खेलने का समय जरूर छीन लिया, लेकिन दरवाजे पर बैठकर बरसते पानी को देखना भी अपने आप में एक अनमोल एहसास था। ऐसी बारिश इंसान के मन की बेचैनी को शांत कर देती है और बाद में यही पल सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू ने औदेबियाओं को अपना बचपन याद दिला दिया, जब वह सिर पर बोरी रखकर बारिश से बचा करता था। आज उसके आंगन में बच्चों और पोते पोतियों की चहल पहल है। उसे इस बात की खुशी है कि अब उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उसने फावड़ा उठाकर घर के सामने मिट्टी की छोटी सी मेड़ बना दी ताकि पानी अंदर न घुसे। लेकिन बिना मजबूत नींव और पानी निकासी की व्यवस्था वाले इस घर में चारों तरफ से पानी रिसने लगा। दोपहर का खाना नहीं बन पाया, इसलिए घर की दूसरी बहुएं शाम के खाने की तैयारी में जुट गईं। आज जिस घर में बड़े प्यार से भेड़ की टांग पक रही थी, वह इस बात का सबूत थी कि औदेबियाओं के तीनों बेटे शहर में केले ढोकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। यही मेहनत आज उनके परिवार की खुशहाली की सबसे बड़ी वजह है। घर के अनाज को बारिश से बचाने के लिए उनके अनाज भंडार ऊंचे बनाए गए थे ताकि पानी अंदर न जा सके। वहीं केले तो इस घर की पहचान बन चुके थे, क्योंकि इन्हीं के सहारे उनका जीवन बदला था। जब बारिश रुकी तो बच्चे तुरंत बाहर निकल पड़े। घर के सामने बहता बरसाती पानी उनके लिए किसी खेल के मैदान से कम नहीं था। कीचड़, लकड़ियां और गंदा पानी भी उनकी खुशी को कम नहीं कर पाए। उधर घर के आंगन में जमा पानी निकालने का काम शुरू हो गया। जो लोग खाना नहीं बना रहे थे, वे पानी बाहर निकालने में लग गए। आखिर हर बूंद अपने रास्ते नदी फिर समुद्र तक पहुंचती ही है। रसोई में फिर से चूल्हा जलाया गया, केले छीलकर तैयार किए गए और भेड़ की टांग को धीमी आंच पर पकाया जाने लगा। इसी बीच एक बहू घर के सामने जमा कीचड़ साफ करने लगी। साफ दिखाई देता था कि घर का फर्श आंगन से नीचे था। यही कारण था कि बारिश का पानी आसानी से घर में भर जाता था। यहाँ के लोग सूखे मौसम के इतने आदी हो चुके थे कि घर बनाते समय पानी निकासी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बारिश के बाद बहुओं ने मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करके घर की दीवारों और आंगन की मरम्मत भी शुरू कर दी। उनके लिए घर में नमी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन घर की सुरक्षा बनाए रखना सबसे जरूरी था। इस परिवार की महिलाएं हर तरह का कठिन काम करना जानती हैं, क्योंकि परिवार के पुरुष शहर जाकर केले ढोते हैं, इसलिए गांव में केवल बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं। इस दूर दराज के गांव में बच्चों के लिए स्कूल जैसी कोई सुविधा नहीं है। वे जो कुछ सीखते हैं अपने बड़ों से सुनकर और देखकर ही सीखते हैं। कहते हैं, अमीर लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन गरीब लोग अक्सर संघर्ष छोड़ जाते हैं। यहाँ चावल खाना भी कई परिवारों के लिए एक सपना है। ऐसे में औदेबियाओं अपने परिवार को भरपेट भोजन करा पाने पर गर्व महसूस करता है। आज खाने की मेज पर तरह तरह की सब्जियां और स्वादिष्ट भेड़ का मांस था। सब्जियां पकने के बाद उनमें उबला हुआ मांस मिला दिया गया और आखिरकार पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करने लगा। यह सिर्फ दोपहर और रात का खाना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की मेहनत, एकता और संघर्ष का फल था। किसी ने बारिश की शिकायत नहीं की, किसी ने खाने के स्वाद पर टिप्पणी नहीं की। सबके चेहरों पर सिर्फ संतोष था, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ऐसा भी समय था जब पेट भरने के लिए उन्हें केवल जंगली कंदमूल और साधारण भोजन पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन उनके घर के बिस्तर और मेज अब भी मिट्टी के बने हुए हैं। औदेबियाओं का मानना है कि मिट्टी इंसान को उसकी जड़ों से जोड़े रखती है और हमेशा सादगी व मेहनत की याद दिलाती है। आखिर जीवन में सुख और दुख, धूप और बारिश सब समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए इंसान को हर परिस्थिति में मेहनत, एकता और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।